इंडोनेशिया के सदर के दौरा पाकिस्तान के बारे में आपको बताएं, इसका शेड्यूल तय हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर ही वो 26 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। Indonesia's President Prabowo Subianto will not be traveling to Pakistan after his visit to India. पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत की यात्रा के बाद पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं। प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं आ रहे क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी है डी हाइफनेशन की, कि आप पाकिस्तान को और इंडिया को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एरोगेंस है, ये जो भी है, इंडिया ने अपनी एक चीज रखी हुई है। हमारे जो पड़ोसी हैं वो भारत खास तौर पे वो करते रहते हैं। अब हमने अच्छा खासा जनाब हमने जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब को हमने पाकिस्तान बुलाया था। हमने उनसे कहा था कि चलो ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो हम इनसे थोड़े बहुत कुछ निकलवा लेंगे। मतलब यही कहेंगे ना, अगर हमारे घर आए हो तो क्या लेकर आए हो, और अगर हम आएंगे तो क्या दोगे, जैसे अक्सर ही साजिद तारड़ साहब भी कहते हैं। तो जी हमने यही कुछ करना था इनके साथ, लेकिन हुआ ये कि भारत ने भी इनको बुला लिया। जी हाँ, मोदी जी, आपको पता है मोदी जी तो हमारे इतने दुश्मन है, बार बार जो है ना वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते रहते हैं। ये जो इंडोनेशिया के सदर हैं वो तो भारत तो आ ही रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को पाकिस्तान भी जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें ये कबूल नहीं है। आपने अगर पाकिस्तान जाना है तो फिर ये विजिट आपका बड़ा मुश्किल है कि हो। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस नहीं, बहुत सारे इंडियन वेपन्स जो है वो चाहिए, और अगर ये सब चीजें उनको चाहिए तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं तो लार तो टपक गई। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, इस बार जो रिपब्लिक डे होने वाला है उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है सुबियांतो, इनको भारत की तरफ से इन्वाइट किया गया। मगर जैसे ही पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से ये खबरें सामने आने लगी कि सुबियांतो जो है ये भारत के बाद सीधा पाकिस्तान भी जाने वाले हैं, वैसे ही भारत ने अपना पत्ता खोल दिया। और अब खबरें मीडिया में ये चल रही है कि ये जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है इन्होंने अपना पाकिस्तान दौरा जो है कैंसिल कर दिया है, क्योंकि भारत की ये पॉलिसी रही है दोस्तों कि दुनिया का कोई भी लीडर हो वो भारत आने के बाद सीधा डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं जा सकता। वो एक तो अपने कंट्री में जाके फिर पाकिस्तान जा सकता है, या फिर और किसी दूसरी कंट्री से होते हुए वो पाकिस्तान जा सकता है। तो अब ये खबरें जो सामने आई है कि उनका दौरा कैंसिल हुआ है पाकिस्तान का, उसके बाद में पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मच चुकी है। तो अब इस कैंसिल हुए दौरे के ऊपर पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो ने अपना पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया, और ये अभी सोर्सेज बात ये कर रहे हैं, इसको बहुत सारे जो मेजर इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं आ रहे क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी है डी हाइफनेशन की, कि आप पाकिस्तान को और इंडिया को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एरोगेंस है, ये जो भी है, इंडिया ने अपनी एक चीज रखी हुई है। अब जो प्रेसिडेंट प्रबोवो हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने, आपको पता है 26 जनवरी को आना था। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको कहा गया था उन्होंने आना है, लेकिन इनविटेशन नहीं भेजा था, तो वो चीज़ें कंफर्म नहीं हुई थी। तो ये चीज़ जो जिसे वो कहते हैं ना, इंडियन ऑफिशियल जो थे दे वर वेरी टाइट लिप्ड कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या करना है, इसको जरा वो करा के रखो। क्या कहूँ आप लोगों से, तरह तरह की हरकतें जो है ना वो आप लोग यानी कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो भारत खास तौर पे वो करते रहते हैं। अब हमने अच्छा खासा जनाब हमने जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब को हमने पाकिस्तान बुलाया था। हमने उनसे कहा था कि चलो ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो हम इनसे थोड़े बहुत कुछ निकलवा लेंगे। मतलब यही कहेंगे ना, अगर हमारे घर आए हो तो क्या लेकर आए हो, और अगर हम आएंगे तो क्या दोगे, जैसे अक्सर ही साजिद तारड़ साहब भी कहते हैं। तो जी हमने यही कुछ करना था इनके साथ, लेकिन हुआ ये कि भारत ने भी इनको बुला लिया। जी हाँ, मोदी जी, आपको पता है मोदी जी तो हमारे इतने दुश्मन है, बार बार जो है ना वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते रहते हैं। और अब मोदी जी ने कहा
कि जी ठीक है मालूम है, बहुत धमकियां नहीं लगाते, कभी कभी इलेक्शन के टाइम में मोदी जी वैसे ही थोड़ा सा बोल देते हैं हम लोगों को। जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने खबर जारी कर दी, प्रेस रिलीज जारी कर दी फॉरेन ऑफिस ने कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं। जब इसको देखा तो इंडियंस भाग पड़े, उन्होंने कहा रोकें रोकें भाई इसको, ये क्यों आ रहा है पाकिस्तान, तो ये सिर्फ हमारे पास ही आएगा, हमारे पास आएगा, वापस चले जाओ फिर आओ पाकिस्तान। कमाल है ना, बात तो फिर यही है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझने की, ये जो डीहाइफनेशन की बात है ना, इंडिया ने बहुत देर से फॉरेन लीडर्स को लॉबी किया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ दौरे को अपने पैर ना करें। और आपको याद होगा प्रेसिडेंट बुश जो है उसके दौर में एक दफ़ा ऐसे हुआ था, क्लिंटन के दौर में भी ऐसे हुआ था कि उस वक्त आए थे, लेकिन ओबामा हो या ट्रम्प या बाइडन, ये तो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं, इंडिया तो वो आते रहते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि भाई पाकिस्तान को अलहदा करना है, ये इंडिया की डेफिनेशन है आइसोलेशन की पाकिस्तान की। अब प्रभुओं को भी उन्होंने बता दिया कि भाई आओ फिर वापस जाओ फिर आओ, हमें कोई इतराज नहीं है। 26 जनवरी आ रहा है, आपको पता है रिपब्लिक डे होता है भारत का, और 26 जनवरी को भी उनको और कोई नहीं मिला। सारे जहान में इतने इतने प्रेसिडेंट भरे पड़े, लेकिन मोदी जी ने भी एकदम से इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट को जो है एज अ चीफ गेस्ट बुला लिया। अरे मुझे बुला लेते हैं मोदी जी, ऐसी क्या बात है, मैं यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करती और वहां पे जाके आपके साथ एक फोटो बना के आ जाती, लेकिन नहीं, मोदी जी ने बुला लिया जनाब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक और मिनिस्टर हमारे यहाँ के यानी कि एहसन इकबाल साहब की ड्यूटी लगाई थी कि जी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो 26 जनवरी को यहाँ पर आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आप उसके लिए तैयारियां कीजिए। तो जी हम लोगों ने इतना देगचा भर के, जिसे कहते हैं ना पकौड़ों के लिए बेसन तैयार करके रखा हुआ था। उसके बाद और भी खाने पीने की बहुत तैयारियां थी, और हमने ये भी सोच लिया था कि जब वो आएंगे यानी कि जब ये आएंगे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, तो हम इनसे पूछेंगे हमारे लिए क्या लेकर आए, गिफ्ट तो जरूर लाए होंगे। हमें पाकिस्तान के साथ मत ब्रैकेट करें, ये वो कह रहे हैं। और ये जो प्रेसिडेंट प्रबोवो साहब हैं, ये कोई इतने बोल्ड ब्रेव बंदा नहीं है। मैं नहीं समझता कि ही इज अ ब्रेव मैन कि वो इतना डिसीजन ले सकता है, क्योंकि जिस अंदाज से वो मिलते हैं, जिस अंदाज से वो इंगेज करते हैं, देखिए ही वाज एन आउटसाइडर, ही वाज अ जनरल एंड देन केम इनटू द पॉलिटिक्स, तो उनकी तो वो सिचुएशन डिफरेंट है। अब देखिए ना, इंडिया और इंडोनेशिया की बात भी तो फिर उस तरह डिफरेंट है ना। दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $39 बिलियन है। $39 बिलियन, $39 बिलियन। तो ये सिर्फ इमेजिन करें कि इतनी ज्यादा $40 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो। अभी वो कह रहे हैं 2025 में हमने $50 अरब की ट्रेड होगी। तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? सो इंडिया जो है वो तो अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना, एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है, भेज भी रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो वो प्रबोवो साहब को तो उन्होंने बताया होगा कि पायन तैयार हो जाओ। और अगर उन्होंने हमें अपनी कंट्री आने की दावत दे दी, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी आप भी आ जाइए और हम आपको भी दावत देते हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर अगर विजिट की इनविटेशन होती तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो चले ही जाते हैं। आपको तो पता है हम हर कंट्री में चले जाते हैं, हमारे से हम कभी ना नहीं करते, कोई भी बुलाए, छोटी बड़ी कंट्री कोई बुला ले हम कहते हैं ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी पहुंच ही जाना था और फिर जाके कहना था मैं आया तो हूँ लेकिन मैं मांगने नहीं आया। मगर बात सारी ये कि अगर हमारी डेलीगेशन जाएगा इंडोनेशिया तो हम कहेंगे कि अब हम गेस्ट आए, अब क्या, हम मेहमान हैं, आप हमारी खातिर करो और हमें अब क्या दोगे। और अगर कोई हमारे आता है तो हम कहते हैं कि क्या लेकर आए हो। लेकिन अब बात सारी है, बीच में मोदी साहब ने एज यूजुअल, जैसे पीएम मोदी की आदत है, आपको पता है ना, पाकिस्तान में हम उनको अच्छे से मालूम है हमारी इकोनॉमी जो है वो मतलब वैसे तो ठीक ही चल रही है, बस जैसे कहते हैं ना ऊपर वाले का दिया और लोन पर लिया सब कुछ है। सो प्रभोवो साहब जो है वो क्यों ना दौरा कैंसिल करते, अदरवाइज उनको लिए बहुत बड़ी एक मसला बन जाता। ये बेसिकली जब से ये इंडिया की जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है 1990s की, तब से फिर ये आपको पता है कि लुक ईस्ट एंड फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ये सारा कुछ चलता रहा। अब उन्होंने जो फिर आपको पता है इंडिया की आसियान के साथ भी इंगेजमेंट है, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एग्रीमेंट्स भी मौजूद है। सो यार ये वो एक बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इसको आप जहन में ये रखें कि उनके लिए प्रबोवो को चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने मेरा ख्याल है गलती की है। यहाँ पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने गलती की है, एक तो ये गलती की है कि जी स्टेटमेंट दे दी है
जारी कर दी स्टेटमेंट, ठीक है जी। जारी करके पक्का करने लगा था कि हम इंडिया शायद नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारी इंडोनेशियन के साथ बात तय हो गई है। अगर तो ये ऐसे है तो वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने गलती की है। देखिए, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज तो ये हो सकती है कि स्टेटमेंट जारी कर दो कि वो आ रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की दावत पे। दूसरा ये करो कि आप लोग पैगाम दो कि भाई देखो, हमने इंडिया की पॉलिसी जो है वो जो डिहाइफनेशन की थी उसको खत्म करवा दिया। प्रबोवो पाकिस्तान आ रहा है और प्रबोवो अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इतने बड़े पैमाने के ऊपर, याद रखें, इतने बड़े पैमाने के ऊपर आप नाराजगियां थोड़ी मोल लेते हैं। अब पाकिस्तान अगर प्रबोवो ना भी आए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने क्या कर लेना। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अभी आरजू जी ने बता दिया किस तरह की तैयारियां पाकिस्तान में चल रही थी इस विजिट को लेके। मगर वही दूसरी तरफ चीमा साहब का कहना है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बहुत बड़ी गलती की। ये जो है बात सामने ला के कि ये जो शुबियान तो है वो पाकिस्तान में भी आने वाले हैं। खैर, उनका जो दौरा है वो तो बाद में पता ही चलता कि इनका रूट क्या है। मगर भारत की ये पॉलिसी है कि भारत में अगर दुनिया का कोई भी लीडर आए तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान में नहीं जा सकता। उसको अगर जाना है पाकिस्तान में तो वो पहले एक तो खुद के देश में वापस जाके फिर पाकिस्तान जा सकता है, या फिर और किसी कंट्री में जाके वाया होते हुए वो पाकिस्तान जा सकता है। अगर वो डायरेक्ट पाकिस्तान जाता है तो इसका मतलब वो जो है भारत और पाकिस्तान को एक ही नजरिए से देख रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की कोई बराबरी नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो है इस पॉलिसी के तहत डायरेक्ट कोई भी पाकिस्तान नहीं जाता। इससे पहले भी आपको पता है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए थे। पाकिस्तान ने बहुत मिन्नती की थी और उन्होंने उस वक्त भी काफ़ी तैयारियां की थी कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। मगर मोहम्मद बिन सलमान भारत आए और भारत से सीधा वापस सऊदीया गए। तो भाई उस वक्त भी पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा झटका लगा था। तो खैर, अब वैसे तो ये जो खबर है दोस्तों ऑफिशियली इंडोनेशिया की तरफ से कुछ आई नहीं है, मगर जिस तरह मीडिया में ये तो दावा किया जा रहा है तो हो सकता है कि पाकिस्तान का दौरा कैंसिल हो चुका है और वो सिर्फ भारत ही आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।